स्टूडेंट्स, मैं आर्यन शाह आपके सामने, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, एलसीएम के फुल फॉर्म पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम पे बात करते हैं सबसे पहले फुल फॉर्म पे। ठीक है, एलसीएम। ओके, एलसीएम का मतलब हुआ, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब बात करते हैं लीस्ट की अलग, कॉमन की अलग और मल्टीपल की अलग। मैं इन तीनों वर्ड को डिफाइन करूंगा अच्छे से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम, मतलब एलसीएम है क्या एक्चुअल। ठीक है, मैं आपको अच्छे से डिफाइन करता हूं। लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट इन अमाउंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट इन अमाउंट, स्मॉलेस्ट इन अमाउंट, या आप हिंदी में बोल सकते हो कि न्यूनतम। न्यूनतम मतलब सबसे कम। ठीक है, स्मॉलेस्ट इन अमाउंट या न्यूनतम मतलब सबसे कम। ठीक है, लीस्ट को मैं और डिफाइन करता हूं। लीस्ट का महत्व समझिएगा मेरी बात ध्यान से, कि कोई दो ऑब्जेक्ट आपके पास हैं तो वहां पे आप वर्ड लीस्ट का यूज करोगे। कभी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल नंबर के लिए लीस्ट का वर्ड यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई दो नंबर लिए, 2 और 3। ठीक है, मैंने ये दो ऑब्जेक्ट लिए, ये दो नंबर लिए, मैंने कहा इनमें सबसे कम कौन सा है, तो आपने कहा भाई वो 2 है। ठीक है, अगर मैंने कोई 3 ऑब्जेक्ट लिए, 3, 4 और 5, ठीक है, मैंने कहा इसमें सबसे कम कौन सा है, तो आपने कहा 3 है। लेकिन कोई एक नंबर अगर हम 2 ले लें, अगर हम कोई नंबर 2 ले लें और इसमें पूछें कि सबसे कम कौन सा है, तो आप कहेंगे सर कंपैरिजन करने के लिए कोई और ऑब्जेक्ट तो हमें दिया जाए, तभी तो हम इसको कंपैरिजन करेंगे, तभी तो हम बताएंगे कि इनमें और इनमें सबसे कम कौन सा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें सबसे कम यानी कि लीस्ट जो वर्ड है, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है ना, ये जो लीस्ट वर्ड है अपने आप को डिफाइन करने के लिए इसको 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब मैं आता हूं आगे कॉमन पे। ये वर्ड आपको समझ में आ गया, लीस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आती है कॉमन की बात। ठीक है, कॉमन सेम एज लीस्ट। ठीक है, मैंने कहा कॉमन भी एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए आपको मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने कहा कि मेरे में और भैंस में क्या कॉमन है, मेरे में और भैंस में क्या कॉमन है, तो मैंने कहा भैया भैंस की 4 पैर होते हैं, मेरे 2 ही पैर हैं, यानी कि ये कॉमन नहीं हुआ। भैंस का रंग काला है, मेरा थोड़ा बहुत सफेद है, तो इसका मतलब ये भी कॉमन नहीं हुआ। अगर मैंने कहा भैंस की 2 सींगें हैं, मेरी 2 सींगें नहीं है, इसका मतलब ये भी चीज कॉमन नहीं हुई। लेकिन मेरी 2 आंखें हैं और भैंस की भी 2 आंखें हैं, तो ये 2 चीजें क्या हैं, 2 आंखें मेरी और 2 आंखें भैंस की, तो ये चीज क्या है, कॉमन है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब क्या है कि 2 ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कॉमन वर्ड को डिफाइन करने के लिए भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसके बाद आइए मल्टीपल पे। मल्टीपल भी सेम एज कॉमन एंड लीस्ट, ये भी अकेले में डिफाइन नहीं होता है। कोई भी एक नंबर अगर मैं बोलूंगा कि वो मल्टीपल है, तो ये डिफाइन, ये कोई इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं हुआ। अब मैं बताता हूं मल्टीपल की सही डेफिनेशन क्या है। ठीक है, किन्हीं 2 नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लिकेशन कराता हूं, जैसे मैंने कहा वो 2 नंबर, एक पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन कराया तो मुझे क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, मुझे क्या मिला, 6 मिला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब यहां पे जो 6 है तो मैं बोलूंगा 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3 also। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि कोई 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है, तो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है? वो इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल होता है। आर यू गेटिंग? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, अब यहां पे मैंने बोला कि ये नंबर इसका मल्टीपल है, ये नंबर इसका मल्टीपल है। ठीक है, ओके, यानी कि मल्टीपल होने के लिए भी, मल्टीपल की डेफिनेशन के लिए भी ये नंबर डिपेंड करता है किसका मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल हम बोलेंगे कि ये मल्टीपल किसका मल्टीपल है, तो मल्टीपल की डेफिनेशन यानी मल्टीपल अपने आप को डिफाइन करने के लिए भी इसको 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन देखी कि भैया हमें इसमें 2 या 2 से अधिक चीजों की, 2 या अधिक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए। इसीलिए कभी भी एक सिंगल नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकाला जाता है, उसके लिए कम से कम 2 नंबर आपके पास होने चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसको। जैसे मैंने कहा कि अभी तक आप लोग क्या करते थे, जैसे कि 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग मैं निकालने की कोशिश करता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल का मतलब यह हुआ कि दो नंबर्स का जब मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट मिलता है, जो फाइनल रिजल्ट हमारा होता है वो मल्टीपल होता है इन दोनों नंबर्स का। आर यू गेटिंग? ओके। अब यहां पर हमने क्या करा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि मल्टीपल हम ये भी बोल सकते हैं कि मल्टीपल जो हमें मिलता है वो टेबल में मिलता है। ओके, मल्टीपल जो मिलता है वो में टेबल में मिलता है। तो हमने कहा भैया 4 का और 6 का अलग अलग टेबल लिखो, उसी में हमारी जीत है। तो हमने क्या करा, 4 1 जा 4 लिखा, ठीक है, 4 2 जा 8 लिखा, ठीक है, 4 3 जा 12 लिखा, 4 3 जा 12 लिखा, ठीक, 4 4 जा 16 हो गया। इसी तरह से 4 5 जा 20 हो गया, और 4 6 जा 24 हुआ। इसी तरह से आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब आप आ जाओ 6 के टेबल में। तो 6 के टेबल के लिए हमने 6 का टेबल लिख लिया। 6 का टेबल का मतलब हो गया 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक, 6 4 जा 24। अब आप देखो यहीं से आगे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखना बहुत ध्यान से, हमने कहा हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इधर वाले जितने नंबर हैं, ये 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, ये सब क्या है, ये मल्टीपल है, ये सब मल्टीपल है। इधर भी 4 6 का टेबल में जितने भी इधर जो लोग हैं, जितने भी इधर नंबर्स हैं, जितने भी इधर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब क्या है, ये सब मल्टीपल हैं। ये किसके मल्टीपल हैं, ये मल्टीपल है 6 का और 1 का। ये 12 किसका मल्टीपल है, 12 6 का भी है, 2 का भी है। 18 किसका मल्टीपल है, 18 3 का भी है और 18 6 का भी है। ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है, एकदम क्लियर। अब यहां पे आप देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात यह है कि इन दोनों टेबल में कॉमन भी होना चाहिए, लीस्ट भी होना चाहिए, मतलब सबसे कम भी होना चाहिए। 12 सबसे कम, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 12, क्योंकि 12 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों टेबल में मौजूद भी है और वो लीस्ट कॉमन भी है। कॉमन तो है, कॉमन तो दिख रहा है आपको, 12 यहां भी मौजूद है और यहां भी मौजूद है। और लीस्ट का मतलब क्या हुआ कि कम से कम कौन सा ऐसा नंबर है, न्यूनतम ऐसा कौन सा नंबर है जो इस टेबल में भी मल्टीपल मौजूद हो और इस टेबल में भी वो मल्टीपल मौजूद हो, तो वो क्या है, वो 12 है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं मेथड नंबर 2 की तरफ, क्योंकि हर बार टेबल लिखना संभव नहीं होता है। इसके लिए हम लोग ने 5th और 6th में जो मेथड सीखा था वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। वो भी आपको रिवाइज करा, मेथड नंबर 2, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 6। हम लोग क्या करते थे, इसको डिवाइड करते थे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, फिर कितना होगा, 2 3 जा 6, फिर कितना होगा, 2 1 जा 2 और यहां पे आएगा 3, फिर यहां पे 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करते थे, इन सब फैक्टर्स का क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन कराते थे। और मल्टीप्लीकेशन कराने पर जो फाइनल नंबर आता था, जब मल्टीप्लीकेशन कराते थे इन फैक्टर्स का, और जो हमारा फाइनल नंबर आता था वही हमारा क्या होता था, एलसीएम। ये हमारा मेथड नंबर 2, क्योंकि हर बार आप टेबल 4 का और 6 का तो लिख सकते हो, लेकिन 12 का, 18 का, फिर उसके बाद 128 मान लीजिए आ गया, आगे 264 आ गया, ठीक है ना। तो बड़े बड़े नंबर्स का टेबल लिखना हर बार संभव तो होता नहीं है, लेकिन इसलिए क्या करा गया कि इस मेथड को लाया गया ताकि आप लोग को थोड़ा सा कन्वीनियंट हो, आप आराम से एलसीएम निकाल पाओ। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब मैं आपको ले चलता हूं एचसीएफ की तरफ, और एचसीएफ की डेफिनेशन भी आपको डिफाइन करता हूं। एचसीएफ, ठीक है, HCF। और फिर उसके बाद मैंने एलसीएम की डेफिनेशन आपको डिफाइन कर दी है। एचसीएफ की करने के बाद मैं दोनों को पैरेलल लेके चलूंगा, बीच में एक लाइन बोर्ड को आधा करूंगा, ठीक है। फिर इधर एलसीएम की बात चलेगी और इधर एचसीएफ की बात चलेगी, ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस होता क्या है और कैसे इसको निकाला जाता है एक साथ, ठीक है। मैं 2 नंबर हर बार लेट करूंगा, सपोज करूंगा, और उसके बाद मैं 2 नंबर हर बार लूंगा। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा, इन दोनों का एचसीएफ भी निकालना होगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एचसीएफ में भी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। हाईएस्ट का मतलब आप समझते हो ह्यूज इन अमाउंट, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब हो गया महत्तम, हाईएस्ट का मतलब हो गया कि ये भी कंपैरेटिव वर्ड है, ठीक है। अगर आप बात करो हाईएस्ट की, तो अगर मैं कहूं भाई 2 में और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे 3 है। लेकिन अगर हम कहें 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 2 में, तो ये तो नॉनसेंस वाली बात हो गई ना कि भाई 2 में कौन सा बड़ा नंबर है। भाई सिंगल नंबर है, इसमें हम कैसे बता दें कि 2 में कौन सा बड़ा नंबर है। सर इसके लिए हमें कोई और ऑब्जेक्ट तो दीजिए ताकि हम बता पाए कंपेयर करके कि इनमें और इनमें सबसे बड़ा कौन है, या ग्रुप दीजिए कोई तो हम बता पाए कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट जो वर्ड है अपने आप को डिफाइन करने के लिए बोलता है कि मुझे कई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट में हाईएस्ट वर्ड कभी बोलूंगा नहीं। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद आइए कॉमन पे। कॉमन पे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, भैंस वाला और इंसान वाला जो मेरा और भैंस का कॉमन था, ठीक है, वो आपको समझ में आ चुकी है बात। उसके बाद मैंने आपको फैक्टर की बात बतानी है, ठीक है। फैक्टर का मतलब और मल्टीपल का मतलब, आप देखिए मल्टीपल को रिवाइज करते हैं और फैक्टर को वहीं से ले आते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, 2 नंबर्स का जब मैं मल्टीप्लीकेशन कराता हूं तो जो मुझे फाइनल रिजल्ट मिलता है, तो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3 ऑल्सो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पे फैक्टर की बात आती है, फैक्टर एकदम जस्ट अपोजिट है। मैंने कहा 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज द फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। यानी कि जब 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कराता हूं, ये वाला प्रोसेस क्या है, फैक्टर, और ये क्या है, इधर से आने पे ये मल्टीपल हो गया, ठीक है, मल्टीपल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 6 को मैं बोल रहा हूं मल्टीपल एंड 2 एंड 3 को मैं बोल रहा हूं, ये दोनों क्या है, ये दोनों है फैक्टर, और ये क्या है, ये मल्टीपल है। ये मल्टीपल 6 जो है ये मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब यहां पे फैक्टर समझ में आ गया आपको, मल्टीपल समझ में आ गया, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ गया बात। अब इसके बाद कोई भी 2 नंबर हैं, जैसे हमने 4 और 6 ले लिया, ठीक है, 4 और 6 ले लिया, इन दोनों में हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग क्या करते थे, निकालने का तरीका क्या होता था भाई, 4 के फैक्टर कर लेते थे। 4 के फैक्टर का मतलब क्या हुआ, 4 को डिवाइड करते थे इस तरह से, सिंगल, है ना, 2 2 जा 4, यहां पे कितना हुआ, 2 1 जा 2, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के फॉर्म में, सही है। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के फॉर्म में। इसी तरह से 6 को सिंगल डिवाइड करते थे, सिंगल डिवाइड कर लिया, कितना आया, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब आप देखो इसमें ये दोनों फैक्टर हैं, ये सब क्या है, ये भाई 2 इंटू 2 4 होगा, इसका मतलब 2 क्या है, 4 का फैक्टर है, 2 ये भी क्या है, 4 का फैक्टर है। समझ में आ रही बात, 2 क्या है, 6 का फैक्टर है, ये यहां पे 3 क्या है, 6 का फैक्टर है। तो आप बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, फैक्टर तो समझ में आ गया। अब कॉमन लेना है, कॉमन क्या है, 2 है, और यहां पे भी 2 है, ठीक है, और यही हमारा हाईएस्ट है, क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ हाईएस्ट मिल नहीं रहा है। तो बताइए आप 6 और 4 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका मेथड होता था फैक्टर निकालने का, ये आपका मेथड होता था जो जनरली आप करते थे 5th 6th 7th 8th में आप करते थे, वो ये मेथड है, ठीक है। आज मैं आपको थोड़ा सा आपका टाइम बचाऊंगा, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है यहां पे, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस के थ्रू आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको ईजी कर सकते हो, ठीक है। यहां पे कोई ट्रिक नहीं है, यहां पे ट्रिक बस यही, आपको मेथड पता होना चाहिए, बाकी थोड़ा सा आपको ईजी करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मेथड बता दूंगा, ठीक है। ओके